हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर की सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग को स्टडी करेंगे, जिसमें हम नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के बीच में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। फर्स्ट, मीनिंग बिहेवियर दैट कन्फर्म्स टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस इज अडैप्टिव एंड डज नॉट इंटरफेयर विद डेली फंक्शनिंग। ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होता है और जिसे सोसाइटी अडॉप्ट कर सकती है, उसे नॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। और ये डेली की फंक्शनिंग में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करता है। बिहेवियर दैट डेविएट्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम सोसाइटल नॉर्म्स इज अ मालअडैप्टिव एंड इंटरफेयर विद पर्सनल एंड सोसाइटल फंक्शनिंग। और ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है। नॉर्म्स मीन्स होता है रूल्स और रेगुलेशन, सोसाइटी के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। और ऐसा बिहेवियर जो सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशन, सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है, उसे अब नॉर्मल बिहेवियर कहते हैं। और ऐसे बिहेवियर को सोसाइटी अडॉप्ट भी नहीं कर पाती है। और ऐसा बिहेवियर पर्सनल और सोशल फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस भी करता है। सेकेंड पॉइंट इज़ adaptation. Adaptive helps the individual cope effectively with life demands. नॉर्मल बिहेवियर वाला पर्सन वो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेता है और लाइफ की जो भी डिमांड्स रहती हैं उनसे इफ़ेक्टिवली कोप कर सकता है। माल अडेप्टिव प्रिवेंट्स इफेक्टिव कोपिंग विद लाइफ डिमांड्स। और जिस पर्सन का बिहेवियर अब नॉर्मल रहता है वो हर सिचुएशंस को, हर इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाता और लाइफ की जो भी डिमांड्स रहती है उनसे ईजीली इफ़ेक्टिवली कोप भी नहीं कर पाता है। थर्ड पॉइंट इज़ अ कन्फॉर्मिटी कंसिस्टेंट विद कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। मीन्स नॉर्मल बिहेवियर सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स होते हैं, कल्चर के जो भी नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनके अकॉर्डिंग होता है। डेविएट्स फ्रॉम कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। और अब नॉर्मल बिहेवियर यह कल्चर और सोसाइटी के, सोशल के जो भी नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके अगेंस्ट होता है। फोर्थ पॉइंट इज़ अ फंक्शनिंग इनेबल्स प्रोडक्टिव फंक्शनिंग इन पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल डोमेन। नॉर्मल बिहेवियर एक इंडिविजुअल को इनेबल करता है कि वह प्रोडक्टिवली वर्क करे, पर्सनली वर्क करे, सोशली और ऑक्यूपेशनली प्रोडक्टिवली फंक्शन करे। इम्पेयर्स पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग। और अब नॉर्मल बिहेवियर की वजह से पर्सन सोशली, ऑक्यूपेशनली और पर्सनली प्रोडक्टिवली वर्क नहीं कर पाता है। फिफ्थ पॉइंट इज़ अ मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड बैलेंस। जिस पर्सन का बिहेवियर नॉर्मल होता है उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी साइकोलॉजी अच्छी होती है, वेलबींग रहती है और उसकी मेंटल हेल्थ बैलेंस रहती है। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और डिसऑर्डर। और जिस पर्सन का बिहेवियर अब नॉर्मल रहता है उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहती है, यहाँ तक कि उस पर्सन में मेंटल डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। स्टेबिलिटी बिहेवियर इज़ ए स्टेबल एंड फ्लैक्सीबल। नॉर्मल बिहेवियर स्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट होता है। अब नॉर्मल बिहेवियर इज़ अनस्टेबल एंड रिजिड। अब नॉर्मल बिहेवियर अनस्टेबल होता है, रिजिड होता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट भी नहीं होता। दिस इज़ ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड अब नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग होता है, जिसे सोसाइटी अडॉप्ट कर सकते हैं और ये डेली की फंक्शनिंग में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करती। एबनॉर्मल बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है जो सोसाइटी की नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है और जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती और ये पर्सनल, सोशल फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस करता है। और नॉर्मल बिहेवियर वाला पर्सन किसी भी सिचुएशंस को अडॉप्ट कर सकता है, किसी भी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर सकता है, जबकि अब नॉर्मल वाला बिहेवियर जो रहता है वो हर सिचुएशन को, हर इन्वायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाता है। और नॉर्मल बिहेवियर कल्चरल, सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होता है। अब नॉर्मल बिहेवियर कल्चरल, सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट होता है और नॉर्मल बिहेवियर के साथ पर्सन प्रोडक्टिवली वर्क कर सकता है और अब नॉर्मल बिहेवियर वाला पर्सन प्रोडक्टिवली वर्क नहीं कर सकता है। और जिस पर्सन का बिहेवियर नॉर्मल रहता है उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है और जिस पर्सन का बिहेवियर अब नॉर्मल रहता है उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहती है, इवन उसमें डिसऑर्डर प्रेजेंट होते हैं। और नॉर्मल बिहेवियर स्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है और जबकि अब नॉर्मल बिहेवियर अनस्टेबल एंड रिजिड होता है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।